नमो नमः जी, जय माता दी और जय जिनेंद्र जी। आज हम बात करेंगे और आज की क्लास में हम बात करेंगे शनि के पाए के लिए। अक्सर आपने ज्योतिषियों के मुंह से सुना होगा कि बच्चा जो है वो चांदी के पाए में उसके पैर हैं, या बच्चा जो है चांदी के पाए में पैदा हुआ है या सोने के पाए में पैदा हुआ है। तो ये क्या चीज़ होती है और इसकी गणना कैसे की जाती है और इससे क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है। पूरी ज़िंदगी आपके पीछे पीछे ये जो शनि का पाया है चलता रहता है और हमें कई बार अपनी मुसीबतों के बारे में समझ नहीं आता, काफ़ी उपाय करने के बाद भी, कि हमें उसके रिज़ल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो ये एक गूढ़ विषय है और इसके क्या उपाय रहेंगे ये भी मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। सीरीज़ चलेगी, ज़्यादा लंबी वीडियोस कोई नहीं बनेगी। कोशिश करेंगे कि छोटी छोटी वीडियोस 2-3 हो जाएं ताकि आप लोगों को देखने और समझने में आसानी रहे। तो और कोशिश ये भी रहेगी कि अगर एक ही वीडियो में, छोटी वीडियो में सब कुछ सिमट जाता है तो वो और बेटर है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कोई शिशु जब पैदा होता है, चाहे फीमेल या मेल बच्चा जब पैदा होता है, तो उसका पूरा भविष्य जो रहता है वो कैसे डिसाइड किया जाता है। मतलब कहने का ये है कि एक व्यक्ति को परेशानियाँ आ रही हैं ज़िंदगी के अंदर और वो काफ़ी उपाय करने के बाद भी कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है। जो वो रह गया वाला सेंस होता है ना, वो हमें यहाँ मिलेगा। बहुत आसान है समझना कि कोई भी शिशु का पैर वो किस पाए से आया है। और प्लस आजकल तो वैसे एस्ट्रोसेज वगैरह हर तरह की जितनी भी एप्लीकेशन है, ज्योतिष एप्लीकेशन, जब आप उसमें से कुंडली में निकालते हो तो वो पाया वहाँ डिस्क्राइब्ड होता है। लेकिन उसका करना क्या होता है, सिर्फ हमने अपने बुज़ुर्गों से और बड़े बुज़ुर्गों से सिर्फ इतना सुना है कि ये पाया अच्छा है, ये पाया बेकार है और ये बच्चा ऐसा है। लेकिन उसमें होता क्या है, इसको आज हम डिटेल से जानेंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है ऐसी कोई वीडियो अभी तक शायद यूट्यूब पे नहीं है, अगर मेरी नॉलेज में नहीं है, आप लोगों को मिलती है तो आप उन्हें भी देखें, समझने की कोशिश करें। और मेरी इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं ये समझने के लिए कि ज़िंदगी में जब हमें परेशानियां आती हैं तो एक जो मेन सीढ़ी होती है वो हम छोड़ जाते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये पाया क्या होता है और बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी गणना कैसे की जाती है। बड़ा आसान है, बहुत सिंपल है। तो हम बात करते हैं पाए की। दरअसल इस पाए को पाया क्यों बोला जाता है, ये शनि का पैर कहते हैं इसे, या शनि का पाया कहते हैं। ये होता क्या है, ज्योतिष शास्त्र में इसके बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है और इसकी संख्या 4 बताई गई है। मतलब ये 4 तरह के होते हैं। आप सबको ये काफ़ी लोगों को ये पता भी होगा और सभी का अपना अपना विशेष महत्व होता है। कुछ शुभ होते हैं, कुछ को बहुत अच्छा अशुभ मतलब बहुत अच्छा शुभ माना गया, कुछ को ज़्यादा अशुभ माना गया, तो सम्मिलित होते हैं। आगे बात करते हैं कि शनि देव का स्वभाव, जैसे हम सभी जानते हैं कि काफ़ी कठोर स्वभाव माना गया है, कि शनि देव काफ़ी कठोर होते हैं। ज्योतिष ग्रंथों में भी शनि देव को एक क्रूर ग्रह के तौर पे बताया गया है, सबको पता है। लेकिन क्या सच में शनि देव क्रूर होते हैं? ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं एक छोटी बात बताती हूँ आपको, छोटी सी बात, कि शनि देव देते सब कुछ हैं लेकिन अपनी मर्जी से देते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि शनि देव बुरे हैं, क्रूर हैं, ठीक है, बताया गया है, और कठोर है। क्यों कठोर है? क्योंकि वो आपके कर्मों का फल ही आपको देते हैं। अच्छे करोगे तभी कहा जाता है ना, अच्छे करोगे तो कर्म अच्छे फल मिलेंगे, बुरे करोगे तो बुरे कर्म फल मिलेंगे आपको। तो इसी वजह से शनि को बुरा मानते हैं, लेकिन शनि वास्तव में बुरे नहीं होते, ठीक है। और शनि, आपकी कोई इच्छा है, सपोज़ आप लोगों की कोई इच्छा है कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, तो वो देंगे। शनि देव तब देंगे जब उनको ठीक लगेगा, लेकिन वो देंगे। अगर आपकी किस्मत में होगा तो काफ़ी आपसे मेहनत कराने के बाद आपको वो चीज़ मिलेगी, लेकिन मिलेगी। यकीन मानिए, अगर शनि देव देने पे आए तो बहुत कुछ देते हैं। तो चलिए ऐसा करते हैं कि शनि सब पर अपना गुस्सा दिखाते हैं, ठीक है, गुस्से वाले माने गए हैं।
इसीलिए शनि के स्वभाव को समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होता है। इसीलिए ये पैर का आज टॉपिक मैंने उठाया है कि हम इसको कैसे समझें। चलिए आगे देखते हैं। शनि की महादशा आती है सभी पे, ज़िंदगी में एक बार तो आती ही है, ठीक है। वैसे ये दशा काफ़ी लंबी भी रहती है और 7.5 तो अक्सर आ जाती है, हर 2.5-3 साल बाद 7.5 आती रहती है, ढैया भी चलती रहती है। लेकिन पाए का नाम आपने बहुत कम सुना होगा कि शनि के पाए के उपाय भी किए जाते हैं, शनि के पाए की गणना की जाती है, बहुत कम लोग करते हैं। ये एक सीढ़ी है जो छोड़ देते हैं, जो कि नहीं छोड़नी चाहिए जब भी हम अपनी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। तो शनि देव की चाल सबसे धीमी है, सबको पता है, और यही कारण है कि धीरे चलने की वजह से ये एक राशि से दूसरी राशि में जाने में करीब 2.5 वर्ष लगा देते हैं, सबको पता है। और शनि ही परिवर्तन का कारक भी है। जब शनि की दशा अंतर्दशाएं चेंज होती हैं तब परिवर्तन होते हैं, और इसी परिवर्तन से, इसी राशि परिवर्तन के साथ ही उस शनि के पाए को विशेष माना गया है, ठीक है। इसी के आधार पर हमारे शुभ अशुभ फल होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब शिशु का जन्म होता है उस समय ग्रहों की गणना की जाती है। अभी मैं आपको यहीं पर करके भी बताऊंगी प्रैक्टिकल कि कैसे हम करते हैं। चंद्र राशि से हम इस गणना को करते हैं, चंद्रमा और शनि। चंद्र राशि से शनि जिस भाव में स्थित होते हैं उसी के मुताबिक उसका पाया तय किया जाता है। बच्चे के जन्म कुंडली में चंद्रमा तथा शनि को आधार बनाकर शनि के पाए का निर्धारण किया जाता है। अब जन्म की राशि हम सबको पता है, मान लीजिए जन्म की राशि कैसे निकालते हैं। चंद्रमा समझ लीजिए ये 10 राशि लिखी हुई है, ये चार्ट बना हुआ है 1 4 7 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये राशियाँ आ गई हमारी, ये सारी राशियाँ आ गई। भाव आपको पता है वहीं रहते हैं, राशियाँ चेंज हो जाती हैं, तो राशियाँ चेंज भी हो सकती हैं, लेकिन हम मेष राशि से, मेष लग्न की कुंडली से आधार मानकर इनको बना रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए चंद्रमा यहाँ 10वीं राशि में स्थित है, मकर राशि हो गई। मकर राशि से चंद्रमा जिस भाव में बैठा होगा, कैसे हो सकता है शनि लग्न में आ जाए, हो सकता है 12th में आ जाए, 12वें भाव में, हो सकता है 4थे भाव में आ जाए, ठीक है। तो इसकी गणना कर लो चंद्रमा से। अच्छा मैं आप लोगों को एक बात और बताती हूँ। अभी मैं यहाँ पे जो ये गणना कर रही हूँ ये भावों के अनुसार होगी कि चंद्रमा से शनि किन भावों में बैठा हुआ है, इससे गणना होगी। एक गणना होती है, चलते चलते मैं बता दूँ, एक गणना होती है नक्षत्रों के आधार पर, हम उसकी भी चर्चा करेंगे, ठीक है, कि उससे कैसे फल मिलते हैं और इनसे कैसे मिलते हैं, दोनों को हम सिमिलर लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे पहले हम भाव की बात करेंगे। ये सब मैंने राशियाँ लिखी हैं, उनके स्वामी हैं, और मित्र और शत्रु सेम रहेगा, ये आपने मेरी पहली वीडियो में भी देखा होगा। तो चलिए, अब हमने लिया था कि चंद्रमा यहाँ हमारे पास मकर राशि में है, मकर राशि से 3रे भाव में शनि बैठा हो, 4थे में हो या 7वें में हो, तो इस तरह से हम लोग कुछ गणनाएं करेंगे। अब मेन सूत्र क्या है, शनि चंद्रमा से, मान लीजिए अभी मैं सूत्र लिख रही हूँ और इसको फिर मैं आपको डिस्क्राइब भी करूँगी। 1 6 और 11, 1 6 और 11 भाव में अगर बैठे हों जन्म कुंडली। अच्छा यहाँ पे मैं एक बात और बताती चलूँ, अभी हम लोग सिर्फ जन्म कुंडली जो आपके पास बनी हुई हो हम उसके आधार पे बात कर रहे हैं, लेकिन ये जन्म कुंडली बनती कैसे है। ये जन्म कुंडली जब बच्चा पैदा होता है उस समय के जो गोचर के ग्रह आकाश में उस टाइम पर होते हैं वही कुंडली बन के आती है हमारे सामने। तो हम इसको ये लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं कि चंद्रमा से शनि एक मतलब चंद्रमा के साथ ही 6ठे भाव में, मतलब चंद्रमा से 6ठे भाव में, या 11 मतलब चंद्रमा से 11वें भाव में अगर गोचर करता हो, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों शब्दों का मतलब एक ही है कि चंद्रमा से शनि कितनी दूर है।
तो अगर 1, 6, 11 में शनि हो, किससे? चंद्रमा से, तब इसको क्या कहेंगे? ठीक है। उसके बाद आता है 2, 5, 9, 2, 5, 9, ठीक। उसके बाद आता है 3, 7, 11, 3, 7, 10, 11 नहीं, सॉरी, 4, 8, 12। अब क्या होता है, जब चंद्रमा से शनि 1, 6, 11 में हो तो हम इसको कहते हैं सोने का पैर। ठीक है, थोड़ा पेपर इधर कर लेते हैं। इसको कहते हैं सोने का पैर। और जब 2, 5, 9 में भ्रमण करता हो या हमारी कुंडली में चंद्रमा से 2, 5, 9 में शनि हो तो इसको कहते हैं रजत, यानी कि चांदी का पाँव। रजत भी बोला जाता है इसको। ठीक है। और जब इसी को जब चंद्रमा से शनि तीसरे, 7वें या 10वें भाव में गोचर कर रहा हो या कुंडली में बैठा दिखा तो हम इसको कहते हैं तांबे का पैर, यानी कि ताम्र। और 4, 8, 12 में गोचर कर रहा हो शनि तो इसको कहते हैं लोहे का पैर। ठीक है, लोहे या लोहो एक ही चीज़ है, लोहे का पैर। अब इनके फल क्या होते हैं? अब जैसे मैं यहाँ बताती हूँ आपको एग्जाम्पल से। मैंने बोला था चंद्रमा से दूरी देखनी है आपको। चंद्रमा से दूरी कहाँ पे है? ये चंद्रमा बैठा हमने बिठाया था, मकर राशि में चंद्रमा बिठाया था, और इससे हम देखेंगे, मान लीजिए हम ये तीसरे पे जाते हैं तो 1, 2, 3, तो हमने क्या बताया था कि चंद्रमा से अगर तीसरे भाव में शनि हो तो तांबे का, तो यहाँ पे अगर किसी का बैठा है तो वो तांबे का पाँव माना जाएगा। अच्छा, अब मैंने अभी बोला है कि तांबे का पाँव माना जाएगा, तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग फटाफट से कुंडली खोलोगे, देखोगे तांबे का पाँव, लेकिन वहाँ पे जो जन्म कुंडली होगी वहाँ पे कुछ और लिखा होगा, लोहा या कुछ और, या सोने का। तो अभी कंक्लूज़न पे नहीं जाना है, अभी आगे और बहुत स्टेप्स हैं। ठीक है। तो अगर जैसे अभी ये चौथे पे आ गया शनि तो हम क्या कहेंगे? लोहे का पाँव। ठीक। अब जैसे आ गया 7वें में का शनि तो तांबे का पाँव। इस तरह से आप इसको कंक्लूज़न निकालोगे इसका, कि हमारी कुंडली में चंद्रमा से शनि जिस भाव में बैठा हो उस भाव के अकॉर्डिंग हमारे पाँव, मतलब हमारे जो शनि का पाया है वो ऐसे बनता है। अब आगे चलते हैं कि इसमें होता क्या है। अब कुछ में जो सोने का पाँव है वो ऐसा बोला गया है कि शुभ है, लेकिन एक्सपीरियंस से ये देखा गया है और कुछ कुंडलियों पे ये भी लगाया भी गया है कि सोने का पाँव उतना शुभ नहीं होता जितना बताया गया है। एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपको लोगों को बता रही हूँ कि उतना शुभ नहीं होता। ठीक है, सोने का पाँव, शनि का गोचर जब भी चंद्रमा से 1, 6, 11वें भाव में होगा तो सोने का पाँव हो गया, तो व्यक्ति को सुख भी मिलते हैं। हो सकता है धन की कमी भी ना हो, लेकिन फिर भी ये पिता पे भारी रहता है। जब पिता पे भारी होगा तो पिता के सुख नहीं मिलेंगे। अब आप सोचो कि संसार में एक जीवन के अंदर एक व्यक्ति को अगर पिता का सुख ना मिला तो उसे क्या मिला? इसका क्या मतलब हुआ कि उसको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी ज़िंदगी को रगड़ना होगा, तब जाके उसको ये चीज़ें मिलेंगी कि धन की कमी ना हो या आप एक लोकप्रिय इंसान बने। तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल ये करवाता है, इसलिए इसको सोने के पाए को थोड़ा सा कम शुभ माना गया है। ठीक है। अब आते हैं चांदी के पाँव पर। यदि चंद्रमा से 2, 5, 9 की दूरी पर शनि बैठा है तो कहते हैं कि चांदी का पाँव है। और चांदी के पाँव में क्या होगा कि ये शुभ फल देने वाला होता है, बहुत अच्छा होता है। व्यक्ति का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होता है, बेहद लग्जरी होती है और कुशल, हर काम में अच्छे तरीके से काम को करने वाले होते हैं और बेहद शौकीन नेचर के होते हैं। शौक़ पूरे हों या ना हों वो अलग बात है, वो कुंडली की बाकी चीज़ों को भी देखना होगा, लेकिन उसका नेचर कैसा होगा कि
2-5-9 में है तो व्यक्ति लाइफस्टाइल बेहद उसको मेंटेन करके रखने वाला लाइफस्टाइल उसको अच्छा लगेगा। तो अब यहाँ पे बात आ जाती है, बहुत अच्छा है, लेकिन शनि की कुंडली में स्थिति भी अगर ये मिला है ना उसको, तो उसकी शनि की स्थिति भी कुंडली में अच्छी ही मिलेगी। समझ रहे हो? 2-5-9 में है तो शनि अच्छा ही होगा। मेलेफिक एक्सपेक्ट वगैरह को देख लें, उसके उपाय कर लें, तो हमें जो रिज़ल्ट अच्छे मिलने में देरी होगी वो जल्दी मिल जाएंगे। अब आगे चलते हैं तांबे का पाव। तांबे का पाव के लिए हमने बोला था कि यदि चंद्रमा से 3, 7, 10 में हो तो शनि, तो उसको तांबे का पाव बोला जाता है। अब इसमें मिले जुले फल मिलते हैं। व्यक्ति को पिता का सुख बहुत अच्छा मिलता है, पिता की आयु लंबी भी हो सकती है, पिता के द्वारा सुख मिल सकता है, यानी कि पैसे से, या वो ऐसे कर्म करें पिता की इसकी हेल्प हो जाए, चाहे वो स्टडी में हो, चाहे वो कहीं आना जाना या घर गृहस्थी को संभालने में, या पैसे की तरफ से फादर उसकी हेल्प कर दे, मतलब पिता का भरपूर सुख उसके जीवन में रहता है। हाँ, व्यक्ति परिश्रम करने वाला होता है। अब देखो, पिता का सुख भी मिल गया और परिश्रम करने वाला भी मिल गया, तो जल्दी रिजल्ट अच्छे मिलेंगे उसको। और ऐसा व्यक्ति हर स्थिति में प्रसन्न भी रहा है। सीधी सी बात है, घर गृहस्थी का सुख मिल रहा है उसको, पेरेंटल सुख मिल रहा है, तो व्यक्ति लड़ाइयों से लड़ जाता है। तो ये चीज़ अच्छी मानी गई है कि तांबे का पाया अगर व्यक्ति के पास है तो वो शुभ है। अब आ जाते हैं लोहे का पाया। लोहे का जैसे हमने बताया 4, 8, 12 में हो तो लोहे का पाव होता है। अब ये परेशान करने वाला थोड़ा सा, इंसान को बेहद परिश्रमी बना देता है। और कुंडली के जो नियम अनुशासन होते हैं, मतलब आपके ज़िंदगी के जो नियम और अनुशासन होते हैं जीवन यापन करने में, उसमें कष्ट नहीं होने देता। लेकिन अब मतलब आपको इतना परिश्रम बना देगा, आपको इतना परिश्रमी बना देगा, इतना परिश्रम कर लोगे आप कि आपको हर चीज़ आराम से मिलने लग जाएगी। लेकिन ये क्यों? क्योंकि ये कठोर परिश्रम करवाता है, आलस बिल्कुल नहीं करने देगा, इसलिए थोड़ा सा इसको कम अच्छा माना गया है। मतलब थोड़ा सा कम क्यों, मतलब काफ़ी कम, इनको शुभ की कैटेगरी में नहीं रखते। क्यों? क्योंकि ये ज़िंदगी की बस करवा देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बारे में हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। और इससे पहले कि मैं इनकी चीज़ों के आपको बता दूं कि उपाय वगैरह या कुछ आगे, मैं नक्षत्रों का भी बात करना चाहूँगी यहाँ पर। और नक्षत्र, हाँ चलिए, तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं यदि आपको किसी भी तरह की इस वीडियो से रिगार्डिंग या मेरे अन्य सब्जेक्ट्स जैसे वैदिक ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, वास्तु या पेंडुलम डाउजिंग, इससे रिगार्डिंग अगर आपको किसी भी तरह की वीडियो चाहिए, किसी भी विषय पर वीडियो चाहिए, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में भी वो विषय डाल सकते हैं। मैं अपनी रिसर्च के अनुसार आपको वो वीडियो बना के दे सकती हूँ। नंबर है 8929398331। ठीक है, तो चलिए, अब हम बात कर रहे थे कि हमारे जो ये पाए हमने आज निकाले हैं, इनका प्रभाव क्या होता है। ठीक है, क्या प्रभाव रहेगा शनि के पायों का हमारे जीवन के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोने के पाए की। सोने के पाए के साथ जन्मे बालक का फल यदि आप जन्म समय से ज्ञात करते हैं तो वो सोने का पाया निकलेगा। ठीक है, आपके पास सोने के पाए में होता है तो वह बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना गया है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यह बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है। आप जीवन के सुख सुविधा का उपभोग तो करेंगे, परंतु कुछ कठिनाई के साथ। ऐसा बालक रोग से जल्दी ही ग्रस्त हो जाता है। आप लोग अपनी अपनी कुंडलियों में भी ये देख सकते हैं कि जो लोगों को जल्दी कोई बीमारी पकड़ती है तो कहीं ना कहीं वो सोने के पाए में जन्मे हुए शिशु होंगे। तो बालक रोग से जल्दी प्रभावित हो जाता है, परिवार की सुख शांति में व्यवधान हो जाता है। यह पिता के लिए अच्छा नहीं है। मैंने पहले भी बताया, पिता को शत्रुओं का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि पिता
के अलग अलग तरह के, हर फील्ड में वो जिस फील्ड में से निकलते होंगे उसी फील्ड में उनको शत्रु मिल जाते होंगे और उन्हें फिर ऐसा लगता है कि मैं ग्रोथ नहीं ले पा रहा। मतलब जो ये बालक है, बालक का जो पिता होगा उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं ग्रोथ नहीं ले पा रहा। तो धन की हानि भी हो सकती है और यदि ज़्यादा परेशानी उत्पन्न हो रही हो तो आप क्या करेंगे, इसके उपाय हम अंत में बताएंगे। दूसरा आता है चांदी का पाया। 259 चांदी के पाए के अनुसार यदि बच्चे का जन्म चांदी के पाए में हुआ है तो समझ ले कि वह बच्चा अति भाग्यशाली है। आपके परिवार के लिए ही उसका जन्म हुआ है, आपके परिवार के लिए, शुभता के लिए ही उसका जन्म हुआ है। ठीक है, घर में खुशियों का आगमन होगा, सभी रुके हुए काम शीघ्र बनेंगे और सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं का उपभोग भी आप कर सकते हो। अक्सर न्यूमरोलॉजी में हम लोग देखते हैं कि कभी कभी पेरेंट्स उतनी ग्रोथ नहीं ले पाते, लेकिन एक बच्चे के आगमन से ग्रोथ हो जाती है, तो वहाँ नंबर्स भी काउंट हो जाते हैं। न्यूमरोलॉजी में भी ये कॉन्सेप्ट है, बताती चलूँ। तो रुके हुए काम शीघ्र पूरे होने लगेंगे, सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का आप उपभोग कर सकते हैं। माता पिता की तरक्की निश्चिंत होती है, मतलब बिना किसी चिंता के कि पेरेंट्स क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तरक्की होनी शुरू हो जाती है। परिवार का मान सम्मान भी बढ़ता है समाज के अंदर। तो यह बच्चा अत्यधिक शुभ चरण लेकर आता है उस घर के अंदर। और शादी के बाद वो जिस घर में जाता है, बेटी है या बेटा है, बेटे के ससुराल वाले और बेटी के भी ससुराल वाले खूब तरक्की करते हैं। तीसरी बात करते हैं हम तांबे के पाए का फल। ये भी एक तरह से थोड़ा सा शुभ ही, मतलब इसको शुभ ही समझिए आप। तो यदि बच्चे का जन्म तांबे के पाए में हुआ है तो इसका फल अत्यधिक शुभ होता है, मतलब चांदी से थोड़ा कम होता है। जिस परिवार में इस बालक का जन्म होता है उस समय पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं होती इन केस, लेकिन जन्म लेने के पश्चात धीरे धीरे पारिवारिक स्थिति भी अच्छी होनी शुरू हो जाती है। रीज़न कि ये जो तांबे के पाए में बच्चा जन्मता है, इसके फादर की तरक्की बड़ी अच्छी होती है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। तो तांबे के पाए में उत्पन्न बच्चा पिता के व्यापार में वृद्धि करवाता है, सुख समृद्धि लेकर आता है उसके व्यापार में, पारिवारिक उन्नति होती है और धीरे धीरे परिवार बढ़ने लगता है। हर तरह की समृद्धि परिवार में बढ़ने लगती है। अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो चांदी का पाया, मैंने चांदी का पाए की, तांबे का बता दिया, हाँ चांदी का पाए। यदि बच्चे का जन्म चांदी के पाए में हुआ है तो ये समझ लें कि आपका बच्चा भाग्यशाली है, आपके परिवार के लिए आपका जन्म शुभ। अब बात करेंगे चांदी के पाए की। चांदी में बच्चे का जन्म हुआ है तो समझ लें कि आप भाग्यशाली हैं, आपके परिवार के लिए ही उसका जन्म हुआ है। घर में सुख खुशियों का आगमन होता है, सभी रुके हुए काम शीघ्र पूरे होने लगते हैं। आप सभी प्रकार की सुख सुविधाओं, भौतिक उपयोगिता का उपभोग कर सकते हैं। माता पिता की तरक्की होती है, परिवार में मान सम्मान में वृद्धि होती है, मतलब ये हर तरह से शुभ होता है। ठीक है, सबसे बढ़िया होता है चांदी का पाया। अब आ जाते हैं लोहे के पाए का फल। यदि बच्चे का जन्म लोहे के पाए में हुआ है, यानी कि चंद्रमा से शनि 4, 8, 12 में है, तो यह आपके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष को दिखाता है, अत्यधिक संघर्ष करवाता है। धन धान्य की हानि भी होती रहती है, मतलब कहीं ना कहीं लॉसेस भी रहेंगे। पारिवारिक स्थिति भी बहुत अच्छी हो जब आपका जन्म हुआ, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे नीचे जाना शुरू हो जाता है परिवार भी। कोई ना कोई परेशानी रेगुलर आती रहेगी। इस समस्या का हल किसी भी तरह से ख़त्म नहीं होगा और आप ये सोचोगे कि हम इतने उपाय करके हार गए, क्यों नहीं हमें समस्या का हल मिलता। एक समस्या जाती है दूसरी आ जाती है, ये स्थिति बनेगी। ठीक है, जातक स्वयं भाग्य का निर्माण करने वाला होता है क्योंकि उसको किसी से हेल्प नहीं मिलती। व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी यह स्थिति अच्छी नहीं है। लोग बार बार व्यवसाय जिन लोगों के बदलते हैं, आप उनका देख लेना।
लोहे के पाँव में पैदा हुआ बच्चा परिवार के लिए भारी होता है। यही नहीं, पिता के लिए भी बच्चा कष्ट लेकर आता है। परिवार में कोई ना कोई अप्रिय घटना होती है जब ये बच्चे का जन्म होता है। तो आप इन चीज़ों को अपनी कुंडली से मैच करके देखिए और फिर मुझे मैसेज करके बताइए कि कितना सही है, और फिर उसके आधार पर, उस एक्सपीरियंस के आधार पर हम आगे बात करेंगे।